दो पदीय समीकरण एन इक्वेशन ऑन टू वेरिएबल्स या दो चरों के समीकरण का हल निकालते हुए और सॉल्विंग देम, ये हमने शुरू किया था। और एक हम लोगों ने प्रतिस्थापन विधि से उनको अभी तक कर रहे थे। ये समीकरण हल किए जा सकते हैं, सॉल्व किए जा सकते हैं तीन विधियों से। एक ग्राफ की विधि, दूसरी प्रतिस्थापन की विधि और तीसरी विलोपन की विधि। आपने ग्राफ की विधि नहीं पढ़ी, थोड़ी टफ है और मेरे पास इस पर ग्राफ बनाने का कोई साधन नहीं है, लेकिन फिर भी मैं कोशिश करूंगा कि थोड़े एक दो दिन में उसको बनाऊँ बताऊँ। प्रतिस्थापन की विधि आपने पढ़ ली थी, उसका एक क्वेश्चन हम लोग कर रहे थे, वही कन्फ्यूजन हुआ था या मैं आपको कन्फ्यूज कर रहा था। दोनों ही चीज़ें पढ़िए, अधिक तो ये है कि मैं आपको कन्फ्यूज कर रहा हूँ। प्रश्न ये है कि जैकब की आयु 5 वर्ष बाद अपने पुत्र की आयु से 3 गुना अधिक हो जाएगी, जबकि 5 वर्ष पूर्व उसकी आयु अपने पुत्र की आयु से 7 गुना अधिक थी। ऐसा लग रहा है कि गजब की चीज है, इसे क्यों होना चाहिए? आज जितनी उसकी आज भी उतने 3 गुना होनी चाहिए, लेकिन नहीं। वर्तमान आयु बताए, प्रश्न है वर्तमान आयु, तो हम दोनों की वर्तमान आयु मान लेते हैं। जैकब की वर्तमान आयु, वर्तमान आयु एक ही बार लिखना पड़ा, इसलिए हम लिख दिया वर्तमान आयु। ध्यान दीजिएगा, आयु शब्द है, आय नहीं है। ये आपके दोनों में आयु बराबर यक्ष प्लस। वर्तमान आयु जैकब और सब जैकब दिया, जैकब की वर्तमान आयु, जैकब की यक्ष वर्ष। तो जैकब के पुत्र की आयु क्या होगी? पुत्र की आयु हमने वही मान ली, पुत्र की वायु वर्ष। अब ये करें 5 वर्ष बाद, ये 5 वर्ष बाद कितने का होगा? 5 वर्ष बाद ये कितना हो जाएगा? यक्ष प्लस 5 हो जाएगा। उसका लड़का पुत्र y प्लस 5, और 5 वर्ष पहले वो x माइनस 5 ईयर का रहा। जैकब की उम्र x माइनस 5 थी और उस लड़की की उम्र y माइनस 5, x माइनस 5। ये देखिए y, ये इस तरह की गलतियाँ होती हैं, y प्लस 5 रहेगी, और उसके पुत्र की आयु y माइनस 5 रहेगी, क्योंकि वर्तमान और यक्ष है। 5 वर्ष बाद x प्लस 5 हो जाएगा, और 5 वर्ष पहले जैकब x माइनस 5 का रहा होगा, और 5 वर्ष पहले पुत्र y था, 5 वर्ष बाद y प्लस 3 हो जाएगा, और बेटा उसका 5 वर्ष पहले y माइनस 3 रहा। अब ये इक्वेशन कह रहे हैं कि 5 वर्ष बाद जैकब, यानी ये जो 5 वर्ष बाद ये जो उम्र है, ये वाली इसके 3 गुना है। ये गलती होती है, देखिए y लिख देते हैं, लिखने में गलती होती है, y माइनस 5। ये कह रहे हैं कि 5 वर्ष बाद, समीकरण दे रहे हैं 5 वर्ष बाद ये x प्लस 5 जो है, ये इसके 3 गुना है, यानी 3 इंटू y माइनस 5। y को थोड़ा ऐसे मोड़ के लिख रहे हैं जिससे ये लगे
कि ये 5 नहीं है, कुछ और नहीं है। x प्लस 5 ये इसका यहाँ से ये 5 बस बाद की बात ये करना है, इसका सॉरी इसकी बात करना है। x प्लस 5 टू y प्लस 5 इसका ये हम पहले ये बोल गए नहीं 5 वर्ष पहले ये जो है ये उम्र इसकी 3 गुना लगेगी। x प्लस 5 y प्लस 5 का 3 गुना रहा होगा। x प्लस 5 इज इक्वल टू 3x नहीं 3 इंटू 3y माइनस प्लस 15 इनसे गुणा कर दिए। अब x माइनस 3y इज इक्वल टू 15 माइनस 5। x और y एक साथ x y z जो वेरिएबल्स हैं एक साथ करिए और कांस्टेंट दूसरे साथ करिए। तो ये क्या है x माइनस 3y इज इक्वल टू 10। ये ही होगा। अब दूसरा ट्विस्ट कह रहे हैं ये हमारा पहला समीकरण, हम इसको समीकरण के फॉर्म में भी लिया। दूसरा क्या है 5 वर्ष बाद यानी x माइनस 5 जो जैकब रहा होगा वो अपने x y मैं भी कंफ्यूज कर रहा हूँ। y प्लस 5 x प्लस 5 x माइनस 5 रहा होगा और y माइनस 5 का 7 गुना y माइनस इसको x माइनस 5 इक्वल टू 7y माइनस 35 और सॉल्व कर दिया हमने। वेरिएबल्स एक साथ लाए x माइनस 7y इज इक्वल टू माइनस 30 माइनस 35 प्लस 5। ये क्या हुआ x माइनस 5 इज इक्वल टू x माइनस 7y इज इक्वल टू माइनस 30। अब ये हमारा एक समीकरण। दूसरा समीकरण ये कह रहे हैं कि ये एक समीकरण है और ये दूसरा समीकरण बन गया। अब दोनों को हमें को सॉल्व करना है। तो हमने इसमें x की वैल्यू y के टर्म में निकाल दी। आप दूसरे ढंग से भी कर सकते हो। हम विलोपन विधि से अगर इसको करें, वहाँ तो हमने प्रतिस्थापन विधि से किया था, एक गलती उसमें किया था वो आप पकड़िएगा। अब हम विलोपन विधि से लागू करते हैं, समीकरण को फिर से लिखते हैं x माइनस 3y इज इक्वल टू 10 एक है। दूसरा है x माइनस 7y इज इक्वल टू माइनस 30। अब हम विलोपन विधि में ये करते हैं कि एक टर्म को खत्म करना है मुझे। तो x मतलब बड़े आसानी से खत्म किया जा सकता है क्योंकि ये प्लस x है, ध्यान रखिएगा इसको। हमने इसको माइनस कर दिया, समीकरण 1 से समीकरण 2 को हटा दिया। समीकरण 1 से ये समीकरण 1 है, ये समीकरण 2 से समीकरण 2 को घटाने में देखिए क्या बनेगा। घटाने पर कौन सा समीकरण माइनस घटा दिया, जब घटाया तो ये माइनस हो गया और ये प्लस हो गया और ये प्लस हो गया। ये बना x तो गायब हो गया और ये बना 4 ये 7x
-3y या आपका -3y + 7x जो चाहेगा। दिस इज इक्वल टू 10 + 30 7y है ये गलतियाँ जो होती हैं 7y ये y की बात कर रहे हैं x तो हमारा गायब हो गया 7y - 3y इक्वल टू ये 10 + 30 ये कितना बना ये हो गया 4y इक्वल टू 40 y इक्वल टू y की वैल्यू यहाँ 10 निकाली। अब आप इस 10 के चाहे कटी रखिए एक में रख दीजिए इसमें रख दीजिए y इक्वल टू 10। अब समीकरण 1 से रख दीजिए हम समीकरण 1 में ही रख दें या समीकरण 2 में रख दें। समीकरण 1 में y इक्वल टू 10 तो x माइनस 3 into 10 is equal to 10 and x minus 30 is equal to 10 x is equal to 10 plus 30 x is equal to 40 ये आ गया तो x कहने का मतलब वो वर्तमान आयु उसकी जैकब की 40 वर्ष होगी और पुत्र की 10 वर्ष। अब हमने कहा कि दोनों में किसी में रख दीजिए। अब हम समीकरण 2 में भी रख देते हैं तो भी यही नहीं करनी चाहिए। समीकरण 2 में y बराबर 10 रखने पर समीकरण 2 कौन सा है ये है x - 7y x - 7y x - 7 into y माने 10 y की वैल्यू 10 है इज इक्वल टू -30 ये क्या हुआ x - 70 is equal to -30 x is equal to -30 plus 70 जो चाहिए कहिए या 70 minus 30 कहिए this is equal to x is equal to 40 यानी जब x की एक की वैल्यू आ जाए तो दिए गए दोनों समीकरण में किसी एक में उसकी वैल्यू रख करके दूसरे की वैल्यू निकाल सकते हैं। ये विलोपन विधि है। इस विलोपन विधि में यही करना है कि कोई एक काम करिए जिससे कि वो कोई एक मल्टीप्लाई करिए प्लस नहीं कर पाएंगे मल्टीप्लाई और इनटू करिए जिससे कि एक टर्म एक वेरिएबल गायब हो जाए। जैसे हमने यहाँ कुछ नहीं किया इसको केवल हमने माइनस कर दिया क्योंकि x हर जगह था x - 5 था x +5 था दोनों में x प्लस आया है तो x को मैंने घटा दिया सिंपली कोई हमें मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं तो y की वैल्यू हमारी 10 आ गई। अब ये 10 की जब आई तो चाहे इसमें रखिए चाहे इसमें रखिए हमने इसमें रख के देखा तो वही 40 आया इसमें भी रख के देख लिया तो वही 40 आया। अब इसको आप वो करिए कि हम सही है कि गलत। 5 वर्ष बाद उसकी उम्र कितनी होगी 5 वर्ष बाद जैकब की हो जाएगी 40 + 5 ये 45 वर्ष की और 5 वर्ष पहले कितना रहा होगा 30 - 5 इज इक्वल टू 30 और 5 वर्ष पहले ये जैकब कितना रहा होगा 30 - 5 यानी 35 और ये कितना रहा होगा नहीं ये जैकब
10 माइनस 5 जब उसके लड़के की 35 जहाँ 5 उसके लड़के की रही होगी 5 वर्ष पहले उसके बाद उसके लड़के की होगी और लड़का 10 का है तो 10 माइनस 5 ये 5 वर्ष का रहा। 5 वर्ष बाद यानी 40 का रहा होगा, 5 वर्ष 45 हुआ होगा, ये रहा होगा 10 15 ये 35 का रहा होगा और उसका लड़का पहले रहा होगा ये अच्छा ये दूसरा उसका और ये 5 वर्ष पहले क्यों इसको 5 वर्ष बाद उसकी उम्र होगी 40 प्लस 5 45 और उसके लड़के की हो जाएगी 15। तो देखिए इसका 3 गुना है 15 3 45 तो 35 इज इक्वल टू 3 × 50 ये 3 निकल के आएगा 3 गुना की यहाँ वो क्या रहा होगा 10 माइनस 5 उसका लड़का 5 वर्ष का रहा। ये कितना कैसा हुआ जो लड़का इसका उसका लड़का ये रहा होगा पहले वो 35 था तो 35 इज इक्वल टू 7 × 7 निकल के आएगा। तो इसकी आप मिला सकते हो एक विलोपन विधि बहुत ईजी है उनमें भी जाके कर सकते हो। उस विधि में क्या करेंगे दूसरे विधि से क्या करेंगे आप कि एक की वैल्यू लिया दूसरे पे लगा दिया वहाँ भी कोई करोगे लेकिन विलोपन में हमने एक की वैल्यू खत्म कर पहले विधि में प्रतिस्थापन में देखिए ये नहीं कंफ्यूज करेंगे। प्रतिस्थापन विधि में इक्वेशन तो यही बना इक्वेशन 1 और 2 यही बने हमारे इसमें हमने घटा के x खत्म कर दिया ये किया और उसमें प्रतिस्थापन विधि में ये है और x क्या था 2 बना x माइनस 7y इज इक्वल टू -30। यहाँ आपने x की वैल्यू निकाली समीकरण 2 में आपने x की वैल्यू निकाली तो आ गया x इज इक्वल टू यहाँ से लिखिए समीकरण 1 से समीकरण 1 से x बराबर 10 प्लस 3y। अब समीकरण 2 में x का मान x का मान कितनी वैल्यू मान था उसका x का मान x मान बराबर 10 प्लस 3y। अब सेकेंड ले रहे हैं। अब ये देखिए क्या बना रखने पर जहाँ जहाँ x है वहाँ 10 प्लस 3y ये आ गया 10 प्लस 3y 10 प्लस 3y माइनस 7y पहले से है यहाँ पर इज इक्वल टू -30। अभी फिर वन टर्म का बन गया ये तो ये हो गया -4y प्लस 3y माइनस 4y से -4y और ये क्या बना -30 -10। उस दिन यही गलती किया था ये प्लस था हम उधर ले जाके भी प्लस कर दिए थे। ये जानबूझ के गलती मैंने की थी और आप लोगों को कहा था कि ये मुझे कंफ्यूज कर रहा है। हमने ये तो -4y इज इक्वल टू -30 y इज इक्वल टू -30 अपॉन -4
ये समीकरण एक में रख दीजिए 10 भी गया 10 माइनस y की वैल्यू 10 माइनस 30, अगर एक में रखा है तो 10 माइनस 30 हुआ। समीकरण 2, ज्यादातर आप कोशिश करिए जो इजी है उसे करिए। समीकरण 1 में y बराबर 10 x माइनस 3y मैंने 30 इक्वल टू 10 x इज इक्वल टू 30, वही सब वही आया। तो ये विधि प्रतिस्थापन विधि, और वो एकदम से फट से हमने वही माइनस कर दिया, एक आ गया, तो हमारी एक दो मतलब वो बच गई, ये जय करती आ गई। अब आय और आय में ज़रा ध्यान रखिएगा। दूसरा क्वेश्चन इन्हें जयकर पूछ रहे हैं कि प्रतिस्थापन विधि में कि विलोपन विधि का प्रयोग करके निम्नलिखित समीकरणों को विलोपन विधि निकालें। 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 8, 2x प्लस 3y इज इक्वल टू, फिर दूसरा ये समीकरण ये भी है, कहा 4x प्लस 6y इज इक्वल टू 7, इस समीकरण को अब हमें करना ये विलोपन विधि से है कि ये दोनों बराबर हो जाए। तो समीकरण 1 में 2 से पूरा कर दिया, समीकरण 1 2 से पूरा निशान बना दिया अपनी सोचिए। तो यह क्या 4x माइनस प्लस 6y इज इक्वल टू 16, और ये भी 4x हो गया, 4x था ही, हम इसी को लिख दिए। ये फर्स्ट क्या होगा, फर्स्ट 4x प्लस 6y इज इक्वल टू 7। अब दोनों को हमने माइनस कर दिया, ये जब माइनस किया तो ये प्लस था, ये माइनस को गायब हो गया, इसमें गायब होने की विधि है, और ये माइनस हुआ, ये भी गायब हो गया, तो यहाँ कुछ नहीं था तो 0 बचा, 0 इज इक्वल टू 9, क्योंकि ये माइनस हो गया, ये प्लस था, तो 0 इज इक्वल टू 9 नेवर पॉसिबल, इसका हल नहीं निकल सकता। ये समीकरण गलत दिया हुआ है, इसका हल नहीं निकलेगा, लेकिन गलत लिखा नहीं जाएगा, हल संभव नहीं है। x y का मान माने वैल्यू निकालना नॉट पॉसिबल, मान नहीं निकाला जा सकता। नहीं निकाला जा सकता तो क्या मतलब है? ये दोनों रेल की पटरियां हो सकती हैं, ग्राफ में भी निकालिएगा तो वो कभी नहीं पैरेलल आ जाएंगे सारी, ये x का मान नहीं निकाला जा सकता है, अब निकाला जा सकता क्योंकि 0 कभी नहीं लिख सकते 9 इक्वल टू 0, तो मान नहीं निकलेगा, ये इसलिए इसका। और दूसरा एक क्वेश्चन देखिए, इनके भी एग्जाम्पल पर मैं ले रहा हूँ। दूसरा एक क्वेश्चन ये दे रहे हैं कि 2 अंकों की एक संख्या एवं उसके अंकों को लौटने पर बनी संख्या का योग अंक लिखिए। यह हर होता है और ये इकाई होती है। 2 अंकों की कोई संख्या है तो हमने कहा हर में x रख दिया और y में इकाई में y रख दिया। तो ये संख्या कितनी, ये संख्या कितनी कहलाएगी? संख्या
बराबर 10x प्लस। अब आप लोग 10 कहाँ से आप लाए? देखिए 42 है या 45 है, जो भी कहिए, 49 है, ये क्या है? ये 10 वंस, ये वंस पर है और ये टेंस पर है। टेंस का मतलब 4 इंटू 10 और ये वंस पर है तो 9 इंटू 1 इकाई पर है। ये क्या किया आपने? 40 प्लस 9 किया, यही तो 49 है। मतलब आप अगर आप सोचिए कि 249 दिया होगा तो क्या कर दिया? इज इक्वल टू 2 इंटू 100 प्लस 4 इंटू 10 प्लस 9 इंटू 1। ये कितना होगा? 200 प्लस 40 प्लस 9। जब आप इसको ऊपर करते तो 249। इस तरह इसलिए समझे इतनी सी बात है कि ये कैसे संख्या। तो इसका मतलब हम लिखेंगे अगर x y हो तो हम 10x प्लस y लिखेंगे। और अगर y ये कह रहा है उलटने पर y यहाँ आ जाए और x यहाँ पहुँच जाए तब संख्या कितनी हो जाएगी? संख्या बराबर 10y प्लस x। अब इन्होंने शर्त दी है दोनों को रखने पर उनको टोटल किया जाए, तो अब इनका टोटल जोड़ा जाएगा। आप योग करें, योग तो ये आएगा, क्या आएगा? 11x, ये इससे जुड़ेगा। 10 में y, 10x प्लस 10y नहीं जुड़ेगा। 11x प्लस ये इसमें जुड़ेगा 11y। इन्होंने कर दिया ये 66। इन्होंने क्वेश्चन सर दो संख्याओं के उलटने पर उन संख्याओं से बनी संख्या का टोटल योग, दो संख्या की एक संख्या और उसके अंकों को उलटने पर बनी संख्या का योग। मैंने दो अंकों की एक संख्या हमने ये बनाई x y, और फिर उसको उलटने पर y और x बनाया। दोनों उलटने पर संख्या का योग 66 है, ये 66। और कह रहे हैं यदि संख्या अंकों का अंतर 2, यदि अंकों का अंतर 2, x और y में अंतर बता रहे हैं, तो क्या मतलब? ये हमें समीकरण एक रखा और दो अंतर बता रहे हैं, तो x माइनस y ये 2 होगा और y माइनस x भी 2 होगा। जैसा ये कह रहे हैं, तो हमने इसको कोई सही नहीं लिया, ये ले लिया। तो अब x माइनस वाई इज इक्वल टू, इसको एक टर्म x माइनस वाई इज इक्वल टू, इसको थोड़ा और आगे बढ़ा सकते हो इजी करने के लिए। 11x और इजी कर लीजिए इसको। 11 हमने कॉमन ले लिया, x प्लस वाई इक्वल टू 66। x प्लस वाई क्या होगा? 66 अपॉन 11। अब हम थोड़ा और आगे बढ़े तो इसको हम पहले इसका हमने समीकरण 1 हमारा होगा x प्लस वाई इज इक्वल टू 6 और x माइनस वाई इज इक्वल टू 2। क्या बना ये? हम इसमें विलोपन विधि में कुछ करने की जरूरत नहीं, इसको हमने केवल प्लस कर दिया बस। आगे प्रतिस्थापन विधि में x इक्वल टू 6 माइनस वाई होता, फिर वो यहाँ ला कर रखते। हमने विलोपन विधि में सीधे वहीं से माइनस कर दिया, तो ये प्लस था ये माइनस हो गया, ये खत्म हो गया। और ये माइनस था ये प्लस हो गया, ये भी खत्म हो गया। तो ये नहीं, ये कैसे खत्म होगा? x माइनस वाई इक्वल टू 2, x प्लस वाई इक्वल टू 6।
ठीक है, ये माइनस किया x माइनस वाई, x माइनस वाई हमने किया था, x माइनस वाई ये y, तो ये प्लस हो गया, 2 y आया, 2y इज इक्वल टू 8, y इज इक्वल टू 8/2 दैट इज 4। एक संख्या, अब अगर आपने ये लिया है x माइनस वाई तो वो 4 आ गया, ये 4 आ गया, y इज इक्वल टू 4। और दूसरी क्या बनी, इसी में से आप निकालिए, x माइनस वाई इज इक्वल टू 2, x इज इक्वल टू 2 प्लस वाई, x इज इक्वल टू 2 प्लस वाई की वैल्यू 4 है, तो ये आ गया 4, ये 6, तो x 6, इसका मतलब संख्या होगी यहाँ कहीं हमें 2y की वैल्यू x प्लस वाई इज इक्वल टू 6 और x माइनस वाई इज इक्वल टू 2, हल करेंगे तो 2 और 4 आएगा, ये 4 आया, ये 2 आया, x माइनस वाई, x वाई की वैल्यू निकाला, x माइनस 4 x माइनस 4 इज इक्वल टू 4, x इज इक्वल टू 4, x माइनस वाई, x माइनस वाई इज इक्वल टू 4, x माइनस वाई इज इक्वल टू 2, दोनों का आया, x प्लस वाई इज इक्वल टू 6। अब विलोपन विधि से अगर आप सॉल्व करें, जैसे हमने यही कहा x प्लस वाई इज इक्वल टू 6, फिर से लिखिए x प्लस वाई इज इक्वल टू 6 और x माइनस वाई इज इक्वल टू 2, ये हमने निकाला, तो ये 2y, इसको हमने प्लस कर लिया, ये माइनस कर दिया या प्लस ही कर दिया, प्लस कर दिया, ये खत्म हो गया और ये आया 2y इज इक्वल टू 8, y इज इक्वल टू 4। अब किसी एक में विधि में रख दीजिए, हम ये कहते हैं इसमें लिख देते हैं x प्लस वाई इज इक्वल टू 6, x प्लस 4 इज इक्वल टू 6, x इज इक्वल टू 6 माइनस 4 दैट इज इक्वल टू 2। वो संख्या 2 और 4 हर ये बना, हर 2 बन गया, वो संख्या क्या होगी, अब x यहाँ भी वो रख सकते हो आप, x प्लस वाई इज इक्वल टू 6, यहाँ देखिए x प्लस वाई इज इक्वल टू 6, इससे भी निकालना है, तो संख्या, इससे जो संख्या बनी वो 42, पहले वाले से संख्या इक्वल टू 42 को अगर आप उलट दोगे तो 24 हो जाएगा, इनको प्लस करके देखिए 66 आया, सही। दोनों का इनके अंतर x और माइनस का अंतर जो है, देखिए x ये है, y ये है, 2 है, ये अंतर, ये x ये है, अगर ये x ये y ये बना और x ये बना तो भी 2 है, दोनों का अंतर है, सॉरी ये x है, ये y है, तो दोनों का अंतर क्या, 4 माइनस 2 इज 2, यहाँ अंतर कह रहा है, 2 माइनस 4 इज -2 अंतर में नहीं करते हैं, 2 ही कहेंगे। अब इस विधि से आप इस विलोपन विधि से ये करना आसान है। अब एक क्वेश्चन और कर लेते हैं।
दो व्यक्तियों की आय का अनुपात दो व्यक्तियों का आय का अनुपात हम मिस्टर ए लिख देते हैं, ए और बी लिख देते हैं। ये ए एक व्यक्ति है और ये बी व्यक्ति है। आय का अनुपात, आय क्योंकि बी की आय आय आय। अगर ये उनका आय और व्यय का अनुपात, उनका अनुपात ए की आय बटे बी की आय, यही का अनुपात निकालते हो, इक्वल टू 9:6, या यहां ऐसे करिए, ए की आय अनुपाते बी की आय। क्या हुआ? ये कह रहे हैं 9:6 अनुपाते 7, 9:7। तो ए की आय, अगर ये हम यक्स मान लें, हम अगर अनुपात यक्स नहीं ये आय का अनुपात है, तो इसका मतलब ए की आय बटे बी की आय। ये कह रहे हैं कि वो 9/7, क्योंकि अनुपात तो आप जानते इसी तरह से होता। ये कैसे आया होता होगा? कोई इनकी आय जो भी रही उसमें एक ही नंबर से डिवाइड किया गया होगा या एक ही नंबर से मल्टीप्लाई किया गया होगा, तो वो ये आया होगा फ्रैक्शन। जैसे मान लिया कि ये 981 रही हो, इसकी ये इतनी रही हो और इसकी 72 रही, 63 रही, सारी 63 रही, 63 रही होगी। तो क्या किया होगा ना, ये इसको काटा, ये 9 जा 9 ऐसे काटा होगा, अभी 9/7 होगा। ये तो मैंने इमेजिन किया। अब हम 81 ना लिख करके यक्स लिखते हैं, तो 9x/7x ये उनकी आय का अनुपात रहा होगा। तो ए की आय, हम ए की आय क्या मान लिया? बराबर ये 9x मान लिया और y की मान लिया 7x। उसी प्रकार कह रहे हैं कि ए का खर्च, ए की खर्च और बी के खर्च का अनुमान, ए का व्यय अनुपाते बी का व्यय। ये कह रहे हैं कि 4 और 3 है, 4 और 3 है, 4 अनुपाते 3 है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ए का व्यय अनुपाते बी का व्यय बटे बी का व्यय, ये 4/3 है। ये भी कोई एक संख्या रही होगी, लेकिन वो कोई जरूरी नहीं कि वही संख्या रही हो। माना इसका अनुपाते जो है 2800 रही हो या तो इतने रही हो, और इसकी 21,210 रही हो। यदि अनुपात निकाला आपने, ये कटा, ये 7 से कटा, 7 4 से कटी, ऐसी कुछ रही होगी। मतलब वो संख्या उसी के बराबर, मतलब ये जो दूसरी संख्या रही उनमें हमने किसी को जब साल किया था 4/3 रही होगी। तो इनका अनुपात क्या, इनकी आय का व्यय क्या रहा होगा? 4y - 3y रहा होगा।
वाई वाई कट के 4 अनुपात 3 होगा। यही बन रहा होगा, ये 9 अनुपात 7 यहाँ होगा, और ये भी लिख दीजिए इक्वल टू 4 अनुपात 3। मतलब अभी हमने ये मैचिंग किया। अब ए को लेकर चलिए, ए ए की बचत कितनी हुई? ए की आय 9x है और खर्च कितना है? 4y है। 4y है, ये 2000 है। और दूसरे का कह रहा है 7x माइनस 3y, ये भी 2000 है। इनका मानना कुछ भी वैल्यू दे सकते हैं। अब हमको इसमें विलोपन विधि लागू करनी है, तो हमें सबसे आसान लगा कि इसको या तो इसको 7 से मल्टीप्लाई कर दिए और इसको 9 से। तो 7 9 जा 63 और 9 7 जा 63, तो फिर माइनस करिए तो क्या जाए। हमने क्या किया है इसमें आप चाहे तो इसको 9x मल्टीप्लाइड बाई 3 और इसको मल्टीप्लाइड बाई 4, 60 भी कराओ। तो जब इसको 3 से किया तो 9x बल्कि पूरे लिखिए 9x माइनस 4y, इसको 3 से कर दिया 3 इंटू, और 3 से इधर किया तो इधर भी करना पड़ा 3 इंटू 2000, ये 27x ये बन गया 27x माइनस 12y इज इक्वल टू 6,000। और इसमें 4 से कर दिया, इसमें 4 से किया तो 28x माइनस 12y, ये 8,000। अब इन दोनों को हमने माइनस कर, ये हमने एग्जाम्पल के बताया। अब इससे हमें कोई जरूरत नहीं है, हम इसको 3 से कर रहे हैं। 27x माइनस 12y इक्वल टू 6,000। इसमें 4 से कर रहे हैं 28x माइनस 12y इक्वल टू 8,000। अब आप इसमें से ये घटा लें या इसमें से ये घटा लें। अब हम कह रहे हैं यही है, इसको नीचे वाले को घटा दें। क्यों घटा रहे हैं कि ये y गायब हो जाएगा, नहीं तो ये गायब नहीं होता। ये माइनस हो गया, ये प्लस हो गया, जैसे ये प्लस हो गया ये गायब हो गया, ये भी माइनस हो गया। तो ये क्या बचा? माइनस x इक्वल टू 2000 माइनस 2000, क्योंकि ये 8,000 बड़ा है, तो x इज इक्वल टू 2000। x जो है वो 2000। फिर हमने y की वैल्यू निकाली। जब 2000 है x, तो 9a की i क्या होगी? a की i अच्छा y की वैल्यू अब निकालें। तो जब हमने 2000 लिखा तो आप यहाँ से लिख दीजिए, चाहे वहाँ से x की वैल्यू लिख दीजिए। हम यहाँ से लिख देते हैं, यहीं से लिख देते हैं। समीकरण 1 में 9x माइनस 4y इज इक्वल टू 2000। x की वैल्यू 2000 लिख दिया। 9 इंटू 2000 माइनस 4y इज इक्वल टू 2000। ये क्या हुआ? 15,000 माइनस 4y
इज इक्वल टू 2000 माइनस 4y इज इक्वल टू 2000 माइनस 15,000, तो क्या होगा माइनस 16,000। y इज इक्वल टू 16,000। आप ये मत लिखिए माइनस को, चाहे दोनों तरफ है, माइनस 4, जब 4 इज इक्वल टू ये हो गया 4,000। एक ही आय क्या है, एक ही आय 9x, बराबर 9x। अब मतलब x की वैल्यू हमने 2000 निकाली है, 9 इंटू 2000 इक्वल टू 18,000। और ए का खर्च भी यही निकाल लेते हैं, ए का व्यय क्या है, ए का व्यय है से 4 इंटू 4y है, y की वैल्यू ये 4,000। दैट इज 16। बचत कितनी हुई इसकी, बचत कितनी हुई, में 1600 बता दिया। बी की आय भी दिया, बी की आय कितनी है, बी की आय है 7x, 7x और x की वैल्यू क्या है 2000। सेवन इंटू 2000 इक्वल टू 14। और बी का व्यय क्या है, थ्री वाई इज इक्वल टू, यहाँ से 7x, बी की वैल्यू 7, 3 y की वैल्यू आई है 4। यानी 12,000। बचत इसकी कितनी हुई, इसकी बचत वही हुई जो कह रहे हैं, लेकिन इन्होंने पूछा क्या है, दोनों की आय हमके केवल ये बताना बस 9x 7y, यानी दोनों की आय एक की होगी 18,000, दूसरे की होगी 14,000। ये ए की आय और ए की आय, बी की आय। इस प्रकार जो क्वेश्चन है, अगर व्यय ही पूछे तो आप ये वाला बता देंगे, बचत तो उन्होंने दिए हुए हैं, तो हम दोनों को बता सकते हैं, ए की आय भी बता सकते हैं, बी की आय बता सकते हैं, ए का व्यय बता सकते हैं, बी का व्यय बता सकते हैं। या पूछे ए का व्यय बताइए और बी की आय बताइए, तो हम ये दोनों बता देंगे। निकाल हम दोनों लेते हैं, जो चाहे आप, जो पूछे वैसे उत्तर दे दीजिए। तो ए की आय, ए की आय बराबर क्या निकाला था, ए की आय वहां निकाला था 15,000। अब बी की आय बराबर 14,000। बी की आय 14,000। अगर बी की
ए बी का खर्च पूछते तो वो भी हम बता देते। इस तरह आप और इन दोनों का अनुपात, अगर आप दोनों का अनुपात निकालना है, आएगा व्यय का अनुपात निकालना है, ए अपॉन बी कर रहे हैं, मतलब आय का अनुपात। देखिए हम मिला रहे हैं क्वेश्चन को, आंसर को टैली कर रहे हैं कि ये सही है कि नहीं है। तो अब ए की आय अपॉन बी, हमको ये बता ए अपॉन बी कर देते हैं, ए अपॉन बी कर देते हैं, समझने के लिए। 18,000 बटे 14,000, सॉरी 7 हजार का, फिर 2 9 जा और 2 से ये आया 9 बटे 7। इसी को आप कहते हो 9 बातें से, यही 9 बातें से हमको दिया, हम सही हैं। और व्यय का व्यय अनुपात मिला नहीं, व्यय ए का व्यय कितना होगा, ए का व्यय है 16,000, व्यय का अनुपात ए बटे व्यय बी, ए का व्यय है 16,000 और बी का व्यय है 12,000। फोर से डिवाइड कर देंगे, फोर जा और 3 जा, 4 अपॉन 3, 4 अनुपात 3। ये देखिए, इसलिए ये विधि, विलोपन विधि सबसे अच्छी है, इसके कैलकुलेशन ईजी है। बस एक बात सोचना है कि किस नंबर को हम एक को खत्म करना है, एक को ऐसे मल्टीप्लाई या डिवाइड करना है कि एक यक्ष खत्म हो जाए चाहे वाई खत्म हो जाए। अगर दोनों खत्म हो जाए तो कोई हल नहीं निकलेगा। आप अगर इसमें 9 से करोगे, इसमें 7 से करोगे तो भी निकल आएगा, इसमें 7 से करो, इसमें 9 से करो तो भी निकलेगा। आंसर एक ही है, चाहे जिस तरह निकालना है। आप चाहते हो तो मैं 7 से मल्टीप्लाई कर दूँ। देखिए 7, ये दोनों हमारे दो समीकरण हैं। हम कहते हैं यक्ष खत्म करना चाहते हैं पहले, तो हमने को 7 से मल्टीप्लाई कर दिया, मल्टीप्लाइड बाई 7, तो क्या हुआ 63 यक्ष माइनस 28 y। 7 से किया, 7 9 का 63, 7 4 जा 28, इसको इक्वल टू 14, इसको 9 से किया, मल्टीप्लाइड बाई 9, ये 63 यक्ष माइनस 27 y इक्वल टू 9 से कर रहे थे 80 आउट। जो माइनस किया ये खत्म हो गया, ये हो गया प्लस, ये जब किया तो माइनस वाई आ गया इक्वल टू माइनस 4000, वाई इज इक्वल टू 2000, वाई की वैल्यू 2000 है। थोड़ी सी कंफ्यूजिंग है, ये लग रहा है वैसे, देखिए ये 2000 अलग है, 1000 अलग है। जब y की वैल्यू, अब y का जब अब इसमें निकालेंगे, इसका दोनों को निकालना होगा, तो y की वैल्यू भी मालूम हो गई है। तो a की i, बराबर 9x, 9 इंटू 2000,
ये तो आप पहले भी आया था। और बी किया है, जो पूछे हम उतने के कर रहे हैं। बी किया है कितनी हुई 7 × 2000 14,000 तो भी निकाल सकते हो। मैंने एक ही को खत्म करना है। यहाँ हमने यक्स खत्म कर दिया, पिछली बार हमने वाई खत्म कर दिया, तो लेकिन फिर आंसर हो गया है, उसमें कोई अंतर नहीं है। अब ये क्या आप कहोगे, ये का वो निकालिए, फिर वही वाई को 2000 लिख देंगे। नहीं, ये बे निकला ए का, हाँ ये वाई की यक्स की वैल्यू नहीं, यक्स गायब हो गया, वाई की वैल्यू होगी। अच्छा हाँ, वाई की। अब ये हमने जब निकाला तो इसमें से हम जो है उसको वाई की वैल्यू 2000 लिख देंगे, वाई की वैल्यू 2000 लिख देंगे। 9x माइनस 8,000, वाई की वैल्यू 2000 है, माइनस 8,000 इज इक्वल टू 2000। x इज इक्वल टू x की वैल्यू उसी तरह से निकालिए, इससे भी वही निकल के आएगा। जो चाहे जिस तरह करिए, तो विलोपन विधि का मतलब है एक वेरिएबल को हमें समाप्त कर देना है, किसी एक को समाप्त करना है, तो भी वही चीज आएगी। ये करिएगा, अपने आप थोड़ा करिए, और फिर हम लोगों को पढ़ाएंगे दोनों में कौन सा इजी है। लेकिन तब ये पढ़ाएं जब हम ग्राफी विधि और पढ़ाएं, तब हम कहें, क्योंकि उन्होंने पूछा ग्राफ विधि या प्रतिस्थापन विधि या विलोपन विधि को इलिमिनेशन विधि कहते हैं। विलोपन को इलिमिनेशन, यानी एक को इलिमिनेट कर दिया, समाप्त कर दिया आपने। इस तरह की ये विधि आपकी दो विधियाँ आप पढ़ चुके। ऐसे ही ग्राफी विधि को मैं देखता हूँ कि किस प्रकार पढ़ा सकता हूँ, क्योंकि ग्राफ बनाना इस पर थोड़ा कठिन काम है, क्योंकि ग्राफ कैसे होगा, कितनी कैसे लाइनें खींचे, ऐसे चलेगा। टेढ़ा बड़ा बन जाएगा तो कोई आपको दिक्कत नहीं है, समझने का है। कोई इक्वल लाइन हो तो भी हमें समझना है कहाँ है, कहाँ पर ढूंढना है, इस तरह हम लोग निकाल देंगे। तो आज का बस इतना ही, फिर मिलेंगे किसी दिन।